are going to discuss some other concepts of chapter sets. There are some useful notations which will be used like capital N. N represent किया जाता है all natural numbers के लिए. इसे हम natural numbers के लिए यूज़ करते हैं. अब natural numbers क्या होते हैं? अगर set form में लिखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. इस तरीके से चलते हैं. Z is symbol of set of all integers. ये integers के लिए यूज़ किया जाता है. इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. नेगेटिव साइड पर आते हैं तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड. ये कहीं तक भी जा सकता है. Q इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. ये रैशनल नंबर्स का सिंबल है. अब रैशनल नंबर्स को हम एक सेट की फॉर्म में लिख नहीं सकते रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि ये अनलिमिटेड है और कोई सीक्वेंस नहीं है. यहाँ तो एक पैटर्न बनता है, यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा है जिस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाएँ. हम डायरेक्टली इसको डिफाइन ही कर देते हैं दैट एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट इज R. R इज फॉर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. रियल नंबर्स जिसमें रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं. रैशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में थे, इर्रेशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में नहीं होते हैं. इर्रेशनल नंबर को कई बार हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार T से रिप्रेजेंट करते हैं. डिपेंड्स किस सिचुएशन में, किस क्वेश्चन में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. तो रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होंगे और इर्रेशनल नंबर भी होंगे. और रियल नंबर कोई भी वो नंबर है जो हम एक रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये एक रियल नंबर लाइन है. एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन दिस रियल नंबर लाइन इज रियल नंबर. वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है. ऑल नंबर्स आर इन दिस कैटेगरी. जेड प्लस. जेड सिंबल था इंटीजर का, यहाँ एक प्लस साइन लग गया है. कुछ बुक्स में यहाँ प्लस साइन नीचे की तरफ लगा होता है. Z प्लस मतलब इंटीजर्स का पॉजिटिव पार्ट ओनली. सो वी विल से इट इज़ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. अब जब बात आती है पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो ये जो ज़ीरो है इसको हम पॉजिटिव में नहीं काउंट करेंगे. पॉजिटिव का मतलब 1 से आगे, 1 ऑनवर्ड्स. तो पॉजिटिव इंटीजर एक तरह से 1 से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ज़ीरो इज़ न्यूट्रल, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. नाउ Q प्लस रैशनल नंबर का पॉजिटिव पार्ट ओनली. सो वी विल से इट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. तो वो नंबर जो पॉजिटिव ही हो सकते हैं. रैशनल नंबर यहाँ पर बात करते हैं तो इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट Q प्लस है तो वो सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होंगे. सिमिलरली R प्लस इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. सेट ऑफ ऑल positive real numbers. Only those real numbers which are positive और वो 0 से greater ही होंगे. Any number x which is greater than 0, चाहे वो डेसिमल में है या स्क्वायर रूट में है, रैशनल है, इर्रेशनल है, वो सब रियल नंबर्स होंगे. ये कुछ यूज़फुल नोटेशंस है जो हमें बार बार यूज़ करने होंगे, फ्रीक्वेंटली यूज़ में आने वाले हैं. अभी हमने रोस्टर फॉर्म को डिस्कस किया, तो वहीं आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर. Here we have to write these sets in roster form. Question number 3 part 1 is set A is given x such that x is an integer. x एक integer है and x is greater than equal to 3 but less than 7. ऐसा integer जो कि -3 से greater है और equal भी हो सकता है but 7 से less है. अब इंटीजर्स नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे, हमने भी डिस्कस किया. तो -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. 7 नहीं होगा क्योंकि 7 पर यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है. तो ये सेट ए का कलेक्शन हुआ, इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ रोस्टर फॉर्म में. ये सेट बिल्डर फॉर्म था और जो मैंने अब लिखा ये रोस्टर फॉर्म है. नेक्स्ट इज बी. x such that x is a natural number less than 6. x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से लेस होना चाहिए. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं विदाउट डेसिमल. तो 1, 2, 3,
4 और 5। लेस देन 6 चाहिए था तो लेस देन 5 में ये नेचुरल नंबर्स आ गए हैं। नेक्स्ट इज x सच दैट, ये जो कॉलन साइन है डबल डॉट है इसको हम सच दैट पढ़ते हैं। x सच दैट x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनका सम 8 आता है। अब 2 डिजिट नंबर 10 के बाद स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, 10, 11, 12 आगे आगे कंटिन्यू करते जाएं तो जिनके डिजिट्स का सम 8 आना चाहिए, ऐसा नंबर एक 17 हो सकता है, 1 + 7 8 हो गया, 26 हो सकता है, 2 + 6 8 आ रहा है। आगे देखते जाएं तो 35, 44, 53, देन हम इन्हीं डिजिट्स को रिवर्स करते आ रहे हैं, 62 भी होगा, 71 भी होगा। यहाँ एक नंबर कुछ स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, वो है 80। देखिए ये सब इनके डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो ये नंबर्स थे, 53 का रिवर्स किया 35 बनता है, 62 का रिवर्स 26 बनता है, बट 80 का रिवर्स 08 वो 1 डिजिट में माना जाता है। 08 इज़ अ 1 डिजिट नंबर क्योंकि उसकी वैल्यू तो 8 ही है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 8, यहाँ 80 भी काउंट होगा। सो दीज आर such numbers, natural numbers where sum of its digit is 8। ये रोस्टर फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट D, set D is x such that x is a prime number which is divisor of 60। ऐसे प्राइम नंबर जो 60 को प्रॉपरली डिवाइड कर दें, तो ऐसी फॉर्म क्या होगी, 60 के हमें पहले फैक्टर्स करने होंगे, 60 किस किस से डिवाइड होता है और उसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। 60 इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5। So these are only prime numbers which divides 60। Next is set of all letters of the word trigonometry। अब word trigonometry में कौन कौन से लेटर आ सकते हैं उसका सेट बनाना है। इस trigonometry वर्ड के ये सेट क्लोज किया, लेटर्स हैं एक T, एक R, एक I, एक G, एक O, एक N, फिर O आया है। O को डबल रिप्रेजेंट नहीं करना है क्योंकि एक सेट में एक अल्फ़ाबेट या एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, डबल नहीं लिखा जाता। भले ये 2 बार आया हो बट हम सेट में उसको एक ही बार लिखेंगे, तो O रिपीट नहीं होगा। M, E है, T फिर से आ गया, T नहीं लिखा जाएगा, R फिर से आता है वो नहीं लिया जाएगा, और Y। यहाँ तक के ये जो एलिमेंट्स हैं दीज आर इन दिस सेट। तो कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट होता है हम उसको नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड में देखें BETTER। ये जो बेटर है इसमें B एक आता है एलिमेंट, B के बाद E एक अल्फ़ाबेट है, T एक अल्फ़ाबेट है, फिर T रिपीट हुआ नहीं लिखना, E रिपीट हुआ नहीं लिखना, R। So these are 4 elements in this set better। तो ये हुआ how to represent these set builder form into roster form। Question number 4 is write the following sets in set builder form। अभी पिछले क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी और रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है और हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब जब हम वर्ड्स में लिखने की बात करते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की बात करते हैं तो हमारे आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि सबको, हर किसी स्टूडेंट का, किसी टीचर का राइट करने का, लिखने का या एक्सप्लेन करने का मेथड अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में जो हम इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि सबका डिफ़ाइन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है तो यहाँ आंसर्स भी अलग अलग वे में आ सकते हैं। तो उसको देखकर हमें ये नहीं सोचना कि कौन सा आंसर गलत है, कौन सा आंसर सही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेट को अलग अलग डिफिनीशन वे में डिफ़ाइन किया गया है और सभी आंसर सही हों। तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, हो सकता है आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ और हो बट वो भी सही हो सकता है। हाँ, ये सारे एलिमेंट्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। पहले एलिमेंट सेट की बात करते हैं। यहाँ है 3, 6, 9, 12। हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन और इक्वल टू 12। हम ये भी कह सकते हैं x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 विच इज़ लेस देन 15। हम ये भी कह सकते हैं x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। कई तरीके हो सकते हैं। एक आइडियल वे ये भी हो सकता है x सच दैट x इज इक्वल टू 3n
where this n is a natural number and this n is greater than equals to 1 and less than equals to 4। अब यहाँ अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं भी लिखता, सिर्फ लेस देन इक्वल टू 4 लिखता तो भी ठीक था, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होता है। अगर मैं कहता हूँ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन इक्वल टू 4, या इसमें मैं मेंशन करता कि x इज दैट x इज अ 3n या मल्टीपल ऑफ 3, या x इज दैट x इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते थे। अब यहाँ देखें कि ये डिफाइन कैसे हो सकता है। 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32 दे ऑल आर पावर्स ऑफ 2, ये 2 की पावर हैं। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन वे में डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, x इज दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, where this power n is a natural number and this natural number is less than or equal to 5। मैं यहीं पर अगर इक्वल टू साइन हटाता हूँ तो लेस देन इक्वल टू 6 भी लिख सकता था। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑप्शनल है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 1 से तो स्टार्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 5, 25, 125, 625, दीज आर पावर्स ऑफ 5। अब ये सब 5 की पावर हैं, तो इसी पैटर्न पर हम लिख सकते हैं x इज दैट x इज 5 रेज टू द पावर n, where this n is a natural number and this natural number is लेस देन और इक्वल टू 4, मल्टीपल ऑफ नेचुरल इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जो भी पुट करेंगे नेचुरल नंबर है, तो 5 की पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 3 और 4, 4 तक जाना है बस। नेक्स्ट इज 2, 4, 6 एंड अप टू इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, दैट मीन्स ये 2, 4, 6 इसी पैटर्न से हमें आइडिया लेना है कि इसका कोई अपर लिमिट तो है नहीं, कहाँ रुका, बट 2 से स्टार्ट हुआ है। तो हम इसको सीधा वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये एक इवन नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी रिप्रेजेंट किया, नेचुरल तो है ही, और ये वो नेचुरल नंबर है जो कि इवन भी है। नेक्स्ट इज 1, 4, 9 अप टू 100। 1 के बाद सीधा 4, 4 के बाद सीधा 9, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। ये सब नेचुरल नंबर्स की पावर्स हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर, यानी कि अब जो नेचुरल नंबर n है उसकी पावर बढ़ाई जा रही है, पावर इंक्रीज की जा रही है, पावर 2 रखी जा रही है। सो वी कैन राइट दिस एज n स्क्वायर। n स्क्वायर हो गया है, एंड साथ ही साथ n कहाँ तक है वो भी बताना होगा। n इज अ नेचुरल नंबर वेयर दिस n इज लेस देन इक्वल टू 10। ये इसका डेफिनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। Here we have to list all the elements of following sets। अब लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट कहा जाए या क्वेश्चन में कहा जाए राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, बात एक ही है। पार्ट 1 ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सेट ए एक्स एज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक ऑड नेचुरल नंबर है। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 होते हैं और ये कभी एंड नहीं होगा या कहाँ एंड होगा हमें पता नहीं है, तो डॉट 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 एंड सो ऑन लिखकर छोड़ दिया। सेट बी इज डिफाइंड एज x such that x is an integer where x is greater than -half and less than 9/2। -half मतलब 0.5 नेगेटिव का, और 9/2 इज 4.5। अब -0.5 से 4.5 के बीच में जो जो इंटीजर आ सकते हैं वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इंटीजर होंगे। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये -1। तो -0.5 यहाँ से स्टार्ट हुआ और 4.5 यहाँ तक जाएगा। अब इस एरिया में ये जो हमने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इस एरिया में कौन कौन से इंटीजर्स लाई कर रहे हैं, ये हमें इंटीजर्स को देखना है और फिर रोस्टर फॉर्म में मेंशन करना है। तो यहाँ देखते हैं, तो जो एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं बिटवीन -1/2 एंड 9/2 इज 0, 1, 2, 3 and 4। Next question is x such that x is an integer where x square is less than 4। ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर करें तो 4 या 4 से लेस आना चाहिए।
तो इसी नंबर लाइन पर अगर मैं देखता हूँ 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आता है, 4 से कम है। 1 का स्क्वायर किया 1 आता है, 4 से कम है। 2 का स्क्वायर किया 4 आता है, 4 के इक्वल है, इक्वल भी चलेगा। 3 स्क्वायर इज 9, वो यहाँ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली नेगेटिव साइड में आते हैं, -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, -2 का स्क्वायर भी +4 होगा, इसमें सेटिस्फाई होता है। लेकिन अगर मैं -3 लेता तो -3 स्क्वायर इज 9, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो क्लियरली वी हैव दीज एलिमेंट्स, -2 इज देयर, -1 इज देयर, 0, 1 एंड 2। इन सब का स्क्वायर करते हैं तो 4 या 4 से कम आता है। अगर हम इसके बियॉन्ड जाते हैं इंटीजर्स के लिए, देन दैट विल बी मोर देन 4, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। सो दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट सी। सेट डी इज x such that x is a letter in the word loyal। ये जो वर्ड दिया हुआ है लॉयल, LOYAL, इसी के एलिमेंट्स को हमें लिखना है, तो L आएगा, OYA, सेकेंड L दोबारा आया है, रिपीट हुआ है, तो हम फिर से इसको मेंशन नहीं करेंगे। सेट E, it is x such that x is a month of a year which do not have 31 days, जिसमें 31 डेज नहीं होते। हमें उन मंथ्स के नाम लिखने हैं। तो सेट ई में कौन कौन से नाम होंगे? एक फरवरी होगा, एक अप्रैल होगा, जिनमें 31 डेज नहीं होते। अप्रैल के बाद जून, देन सितंबर एंड देन नवंबर। दीज आर मंथ्स विच आर not having 31 days. F part of question number 5 is, F is a set where x is such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। k से पहले वाले सिर्फ कॉन्सोनेंट मेंशन करने हैं, वॉवल्स छोड़ देने हैं। ए नहीं आएगा, वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब के से पहले वाले वॉवल्स के अलावा जो अल्फ़ाबेट्स बचे वो सभी यहाँ रोस्टर फॉर्म में आने वाले हैं। तो वो सेट कौन कौन से हैं? ए तो है नहीं, बी होगा, सी है, डी है, ई इज वॉवल, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद एफ, देन जी, देन एच, देन आई भी वॉवल है, उसको भी छोड़ दिया, देन जे, जे के बाद के आता है, के लिखना नहीं है, प्रीसीड्स के मतलब के से पहले वाले। सो दिस इज सेट एफ इन रोस्टर फॉर्म। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी बुक में है, दैट इज ऑफ मैचिंग टाइप। क्वेश्चन नंबर 6 इज, we have to match the following, match the set on the left of the roster form with the same in the set builder form। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। अब मैच करके देखें। पहला है 1 2 3 6, x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, लेकिन यहाँ 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, नहीं, यहाँ ऑड भी नहीं है, ये इससे भी मैच नहीं हुआ। नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, ये हो सकता है, प्राइम डिवाइजर नहीं बोला गया, डिवाइजर ऑफ 6 है, तो 1 2 3 6 विल मैच विद सी। नेक्स्ट इज 2 और 3, प्राइम डिवाइजर, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यस, ये प्राइम नंबर भी है और 6 के डिवाइजर भी हैं, तो 2 विल मैच विद ए। ये तो साफ ही पता लग रहा है, MATHE, ये क्या है? मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर हैं। तो थर्ड विल मैच विद डी। 1 3 5 7 9, एक ही ऑप्शन बचा है, इट इज इन सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो फोर्थ का मैचिंग होगा बी के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सेट्स। कुछ सेट के टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसके नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली है, एक ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक। एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट, जो बिल्कुल ब्लैंक है। और एम्प्टी सेट, इस तरह के जो खाली सेट हैं, इसको हम, एक लेटर है फाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए, x as that x is a नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, सच दैट x is greater than 2 and less than 3। एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। अब 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल में नेचुरल नंबर हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? दिस सेट इज
एम्प्टी सेट। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा ही सेट आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बी। सपोज मैं ये कहता हूँ एक ऐसा नंबर है कोई, लाइक x इज दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड x इज ऑड। ऑड बोला है, पॉजिटिव ऑड या नेगेटिव ऑड नहीं बोला है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो दो सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, x इज आइदर प्लस और -2। अभी जो प्लस और -2 है दोनों ही इवन है, ऑड तो आया नहीं। इस केस में भी ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट माना जाएगा। वी विल से इट इज फाई एम्प्टी सेट और नल सेट। सो दिस इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई सेट नहीं है। नेक्स्ट टाइप इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट के नाम से ही पता लग रहा है कि सेट जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। एनी सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं सेट ए x such that x is a natural number less than 100। 100 से कम है और नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये फाइनाइट तक ही जाएगा। इसको मैंने लिखा 1 2 3, बट मैं आगे तक लिख नहीं पा रहा हूँ कि सब कहाँ तक रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट 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 लगाकर 99 कर दिया एंड सो ऑन। सो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 99। ये रोस्टर फॉर्म आ गया है क्योंकि ये अपर लिमिट लोअर लिमिट फिक्स है, मतलब इससे कम कोई नहीं है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। भले ही हम सबको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए लेकिन नंबर तो फिक्स हैं, काउंटेबल हैं। फाइनाइट मतलब वी कैन से काउंटेबल या वी कैन रिप्रेजेंट देम इन सेट फॉर्म जिसमें अपर बाउंड भी पता है लोअर बाउंड भी पता है, ऐसी फॉर्म है तो वो फाइनाइट सेट है। ये एक सीधा आंसर हो गया। कोई और एग्जांपल सीधा मैं रोस्टर फॉर्म में ले लेता हूँ। सेट बी अगर इस फॉर्म में है ए बी सी डी, ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के नाम से ही पता लग रहा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे इनफाइनाइट सेट का पार्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं सेट ए x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की तो कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज सेट विच इज इनफाइनाइट। सिमिलरली अभी जो हमने नोटेशंस किए थे लाइक z, ये भी इनफाइनाइट सेट है। लाइक रियल नंबर, ये भी इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अभी डिस्कस किया, इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये सब इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते इनके एलिमेंट्स को। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक गया पता नहीं, तो ये इनफाइनाइट सेट हुए। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड। मतलब पैटर्न तो है बट वी कैन नॉट राइट ऑल एलिमेंट्स, वी कैन नॉट काउंट ऑल एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। सेट्स इक्वल कब होंगे? Two sets A and B are said to be equal if they have exactly same elements। अगर A सेट है और जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही दूसरे सेट में एलिमेंट हो। एग्जाम्पल के लिए A मैं लेता हूँ 2 4 6 8। एक सेट लिया गया B जहाँ एलिमेंट हैं 8 4 2 6। देखिए नंबर आगे पीछे लिखे हो सकते हैं, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, बट जो जो एलिमेंट यहाँ हैं वो यहाँ मिलेगा। 2 यहाँ है तो यहाँ भी है, 4 यहाँ है तो यहाँ भी है, 6 यहाँ है तो यहाँ भी है। सो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सेम फॉर बी टू ए, मतलब जितने एलिमेंट यहाँ हैं उतने यहाँ पर है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, देन वी विल से दैट दीज सेट्स आर इक्वल। इस केस में ए इक्वल्स टू बी हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज देर इज अ सेट लाइक पी। पी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6। एक सेट है Q जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे P इज नॉट इक्वल्स टू Q। तो इक्वल सेट्स मतलब दे हैव सेम एलिमेंट्स। अच्छा एक और रोस्टर फॉर्म में भी हो सकता है। लाइक मैं एक सेट लेता हूँ M
जिसमें कहा गया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब एक सेट दिया गया है p जिसमें कहा गया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। भले ही ये रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट डायरेक्ट देखने से नहीं मिल रहे हैं, बट हम एलिमेंट चेक करेंगे तो इक्वल तो आएंगे ही। इन दिस केस वी विल से दिस सेट m इज इक्वल टू p। तो ये हुए इक्वल सेट जिसमें सारे एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होते हैं? जहाँ पर किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए एक सेट है, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है a, दिस इज सिंगलेटन सेट। एक सेट है p, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट निकल कर आ रहा है 1, दिस इज सिंगलेटन सेट। कोई एक सेट है b जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 100, सो दिस इज सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट। ये थे कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स। अब एक और कंसेप्ट है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। ये कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है? कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में जितने एलिमेंट हैं उसको काउंट करके लिखना होगा तो वो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक सेट है A 2 4 6 8, इसके ये एलिमेंट्स हैं। अब इसमें एलिमेंट हैं कितने, कौन कौन से वो नहीं देखना, एलिमेंट्स हैं कितने। एक 2 4 6 8 थे, एलिमेंट 1 2 3 4, देयर आर 4 एलिमेंट्स। तो कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट इज 4 और इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है n फिर ब्रैकेट में a इक्वल्स टू 4। तो कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज 4 हेयर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, B सेट है, इसमें एलिमेंट है 5 और 7। तो व्हाट इज कार्डिनैलिटी ऑफ B या कार्डिनल नंबर ऑफ B? दैट इज 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट है C और जो कि एम्प्टी सेट है, 5 है, यह नल सेट है। इस केस में C अगर 5 है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ C इज 0। कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज 0। तो ये कुछ कार्डिनैलिटी के केस हुए। सिंगलेटन सेट की बात करें, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? सिंगलेटन सेट में हमेशा कार्डिनल नंबर आने वाला है 1, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज ओनली 1 हेयर इन अ सिंगलेटन सेट। तो ये कंसेप्ट हुआ कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट का या कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट का। Now it's time to solve exercise 1.2. Question number 1 is we have to identify whether given sets are null set or not a null set. Part 1, question number 1, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। Set of odd natural numbers which are divisible by 2. ऐसे odd natural number जो 2 से divisible हो, मतलब नंबर odd भी होना चाहिए और 2 से divisible भी होना चाहिए। भाई ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, सो दैट इज अ 5 या फिर नल सेट। ये एक एम्प्टी सेट आने वाला है। सो आंसर इज नल सेट, दिस इज अ नल सेट। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, ऐसा सिर्फ एक नंबर मिलता है और वो है 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। बट एक एलिमेंट भी मिल गया। ये सेट कैसा बना? अभी हमने डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट, जिसका एक एलिमेंट होता है, कार्डिनैलिटी 1 है। तो ये एक नल सेट हुआ? नहीं, दिस इज नॉट अ नल सेट, नॉट नल सेट। थर्ड पार्ट इज x सच दैट x इज नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो कि 5 से छोटा भी हो एंड साथ ही साथ x से ग्रेटर भी, 7 से ग्रेटर भी हो। ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जो 5 से छोटा भी हो, साथ ही साथ वही नंबर 7 से ग्रेटर भी हो। एक ही नंबर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो दिस इज अ 5, दैट मीन्स इट इज अ नल सेट। ये एम्प्टी सेट है, नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। नेक्स्ट इज y सच दैट y इज अ पॉइंट। अब हर बार x से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि x का कोई कॉपीराइट है, आप y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, कोई और वेरिएबल लिख सकते हैं। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब 2 पैरेलल लाइन जब जाती हैं तो इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। जब कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है, यानी कि कोई पॉइंट आपको मिलने नहीं वाला। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नल सेट यानी कि वॉइड सेट यानी कि 5।
तो यहाँ ये नल सेट आया है, ये नल सेट आया है, सेकंड एंड थर्ड ये भी नल सेट था जो 5 से लेस है और ग्रेटर देन है, और पॉइंट कॉमन इज 1 इज ऑल्सो नल सेट. सेकंड पार्ट इज नॉट अ null set. Question number 2 is we have to identify whether it is a finite or infinite set. Part 1, the set of months of a year. अब months of a year हमें पता है एक ईयर में 12 मंथ्स हैं, काउंटेबल है, सो वी विल से इट इज़ अ फाइनाइट सेट. ये एक फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट 1 2 3 एंड सो ऑन, अपर लिमिट कोई नहीं है, कहाँ तक रुकेगा पता नहीं है, सो वी विल से दिस इज इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट इज 1 2 3 एंड सो ऑन है, बट वो 100 पर जाकर ख़त्म हो रहा है, तो हमें इसकी काउंटिंग का पता है, ये काउंटेबल सेट है, हम इसके एलिमेंट चेक कर सकते हैं, फाइनाइट सेट होगा. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, वो पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से ग्रेटर हैं, तो 101 102 103 एंड सो ऑन. पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है, अनकाउंटेबल है, ग्रेटर देन बोला है, तो वी कैन नॉट काउंट इट. इट इज़ सेट ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स. यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलने वाले हैं. सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, हम अभी लिख तो नहीं सकते, बट हाँ हम अगर फाइंड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं. वो प्राइम नंबर जो 99 से लेस है, तो ऑब्वियसली ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट फिक्स है, 99 से ग्रेटर जाना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का. वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर सेट्स आर इक्वल और नॉट इक्वल. सेट इक्वल है या नहीं, और इक्वल बताया गया था, एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए, ए बी सी और डी. यहाँ डी सी बी और ए वही एलिमेंट है, बट आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो हम कहेंगे इक्वल हैं, यस दे आर इक्वल. सेकेंड पार्ट 4 8 12 16, यहाँ 8 4 16 और 18, एक 18 यहाँ अलग है, यहाँ 12 अलग है, मैच नहीं हो रहा है, तो दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे. 2 4 6 8 10 है, यहाँ दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म है, x such that x is positive even integer and x is less than equal to 10. ऐसा पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर जो 10 से लेस है, तो पॉजिटिव भी चाहिए, इवन भी चाहिए, इंटीजर भी चाहिए. यस दे आर 2 4 6 8 एंड 10, तो वही सेट आने वाला है अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ. इस केस में हम कहेंगे a is equal to b. नाउ फोर्थ पार्ट इज x is a multiple of 10 और 10 15 20 25, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है ये 15 और 25 दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ 10. सो इन दिस केस a is not equal to b, they are not equal sets. Now next concept is subsets. Its definition is a set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. अगर एक सेट ए ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट आपको सेट बी में मिल जाते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, तो हम कहेंगे इट इज सबसेट. सबसेट के नाम से ही आप देख सकते हैं SUB, सब और सेट, दो वर्ड को मिलाकर बना दिया गया है. सब का मतलब पार्ट, जैसे सब सिटी कहते हैं, सब अर्बन कहते हैं, तो सब ऑर्डिनेट कहते हैं, मतलब इसका एक हिस्सा, सेट का ही एक पार्ट, सेट में से ही निकाला गया, तो सेट का ही एक पार्ट है, सेट का ही एक हिस्सा है, तो हम इसे कहेंगे सब सेट. ये हुआ सबसेट. अब सबसेट में क्या आ रहा है, डेफिनेशन फिर से देखें. सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एक सेट है ए, यहाँ एलिमेंट है 1 2 एंड 3. एक और एलिमेंट सेट लिया बी विच कंटेन्स 1 2 3 एंड 4. तो डेफिनेशन के हिसाब से यह है कि अगर कोई एक एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी होना चाहिए, या हम ये कहें ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं तो हम कहेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी. देखिए 1 यहाँ है तो यहाँ भी है, 2 यहाँ है तो बी में भी है, 3 यहाँ है तो यहाँ भी, यहाँ एक एलिमेंट 4 एक्स्ट्रा है, होने दे सकते हैं, क्योंकि सब हम इसको कह रहे हैं ए इज सबसेट ऑफ बी. तो सबसेट का सिंबल होगा ए इज सबसेट ऑफ बी. ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे रीड करना है. हाँ, ये हम कह सकते हैं कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए. बी में जो एलिमेंट 4 है वो ए में नहीं मिलता, तो क्या बी ए का पार्ट है? बिल्कुल नहीं. बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो इसको रीड करना है ए सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए.
तो सबसेट का मतलब एक एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है ए में तो बी में भी होगा। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो एलिमेंट बी में जरूर होगा। दिस इम्प्लाइज दिस, ये इम्प्लाइज का सिंबल है। यहाँ क्या मतलब है, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो बी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ए में मिलेगा ही मिलेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये केस होता है। तो सबसेट का मतलब एक सेट का ही पार्ट। अब यहाँ देखें कि सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। एक सेट में अगर लेता हूँ P 1 2 और 3, एक सेट में लेता हूँ A जिसमें सिर्फ 1 है, एक सेट लिया गया M जिसमें 1 2 और 3 है, और एक सेट है C जो कि है 5। अब इन तीनों सेट्स को डिस्कस करते हैं। 1 सेट P में है, यस, तो हम कहेंगे इसी का एक पार्ट कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेट A इज सबसेट ऑफ P। M के एलिमेंट 1 2 3 तीनों यहाँ मिलेंगे, तो हम कहेंगे यस M इज सबसेट ऑफ P। हालांकि एक स्पेशल केस है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही इक्वल सेट भी है। हम ये भी कह सकते हैं M इज इक्वल्स टू P, अभी हमने इक्वल सेट भी किया है। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं दैट P इज सबसेट ऑफ M। तीनों केस चल सकते हैं। तो हम एक बात समझ सकते हैं कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट जरूर होगा। M इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये अपने आप का सबसेट जरूर है। अब C पर आते हैं। C में कितने एलिमेंट हैं, एक भी नहीं, खाली है बिल्कुल। तो क्या C इस P सेट का सबसेट होगा, यस, C इज सबसेट ऑफ P। ये जो C सेट है सबसेट है P का। क्यों, क्योंकि C का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि P में ना हो। C का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि P में ना हो, तो वो फिर कहा जाएगा कि सबसेट है, क्योंकि डेफिनेशन यही है कि सबसेट कब है, set A is said to be subset of B if every element of A is also in B। A के सारे एलिमेंट B में जरूर होने चाहिए। A में कोई एलिमेंट मिला नहीं तो P में तो सब एलिमेंट है, कंडीशन फेल तो कहीं हो नहीं, तो ये इसका एक पार्ट कहा जाएगा। तो जो फाई आता है वो किसी भी सेट का सबसेट जरूर होगा। एक सेट है वो अपने आप का सबसेट जरूर होगा। ये सबसे छोटा सबसेट होता है, ये सबसे बड़ा सबसेट होता है। मान लीजिए P के सबसेट्स को काउंट करने लगे तो 1 2 3 एक जो सबसेट है सबसे बड़ा सबसेट है, इससे बड़ा सबसेट P का मिल नहीं सकता। और सबसे छोटा सबसेट 5, 5 से छोटा कोई सबसेट नहीं मिल सकता। उसके अलावा 1 एलिमेंट ले लें या कोई 2 एलिमेंट ले लें या तीनों एलिमेंट ले लें, वो अलग अलग मिलते रहेंगे। मान लीजिए एक सेट है 1 और 2, 2 ही एलिमेंट हैं, ये भी सबसेट ऑफ P है। तो ये हुए कुछ सबसेट्स के टाइप्स, सबसेट के एग्जाम्पल्स। तो दो बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, हर सेट का सबसेट होगा, अपने आप का भी होगा। और एनी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का भी है। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ये सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट और ये सबसे ग्रेटेस्ट सबसेट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ एक ऐसा सेट जो प्रॉपरली उसी का पार्ट हो, जो इक्वल ना हो, मतलब इक्वल वाला छोड़ दें, उसके अलावा सारे। जैसे मान लीजिए एक सेट है A, इसमें एग्जांपल लिया 1 2 और 3। एक है एग्जांपल B लिया गया 1 2 3 और 4। A B का पार्ट है या A इज सबसेट ऑफ B, यस, बट A इज नॉट इक्वल टू B। मतलब सबसेट तो होना ही चाहिए पर उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है और सबसेट भी है, ये दोनों कंडीशन होती है। इन दिस केस हम कहेंगे दैट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसे प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। और जो B है, क्योंकि इससे बड़ा गारंटीड है, जब इक्वल नहीं है और A इसका पार्ट है, यानी कि B इससे सुपर है, ऐसे केस में कहते हैं B इज सुपर सेट। सुपर सेट किसका, A का, सुपर सेट ऑफ A। तो ये दो नए कंसेप्ट हैं। अगर एक प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब है वो सबसेट तो है ही लेकिन इक्वल नहीं है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो कम होगा ही होगा। तो ऐसे केस में कहेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और जो बड़ा वाला सेट है उसे कहेंगे B इज
सुपरसेट ऑफ ए। तो सुपरसेट क्या हुआ? सुपरसेट वो सेट हुआ जो ग्रेटर है किसी गिवन सेट से। एक और एग्जांपल लेते हैं, P कंटेन्स 1 and 2, Q कंटेन्स 1 and 2। पहले इसको देखते हैं, क्या P Q का सबसेट है? यस। क्या P Q का सुपरसेट है? नहीं। क्या P Q का प्रॉपर सबसेट है? नहीं, क्योंकि बिल्कुल इक्वल है। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन है कि सबसेट के साथ साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सेट है M विच कंटेन्स 1 and 2 और एक सेट है N, इट हैज एलिमेंट्स 1 2 3 and 4। इज M सबसेट ऑफ N? यस, M सबसेट है N का। क्या M और N इक्वल है? नो, इक्वल भी नहीं है। इस केस में हम कह सकते हैं यस, M क्या है? M इज प्रॉपर सबसेट। M प्रॉपर सबसेट है। M इज प्रॉपर सबसेट ऑफ N और साथ ही साथ N इसका सुपरसेट है। N इज सुपरसेट किसका? N का, सुपरसेट ऑफ M का। तो ये प्रॉपर सबसेट अगर कोई है जिसका है वही इसका सुपरसेट होगा। अदर सेट, जो ग्रेटर वाला सेट है वो सुपरसेट होता है और जो छोटा वाला सेट है वो प्रॉपर सबसेट होता है। इक्वल हो गया तो सबसेट तो कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कहा जाएगा। मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ एक सेट है A 1 2, एक सेट है B 2 3 4। क्या A B का सबसेट है? नो, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। अगर एक एग्जांपल लेते हैं सेट P 2 और 4, एक लिया गया Q 2 4 6। क्या P Q का सबसेट है? यस, P इज सबसेट ऑफ Q एंड P इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q एंड Q इज सुपरसेट ऑफ P। एक सेट है अगर M विच कंटेन्स नथिंग, एक सेट है N विच कंटेन्स समथिंग लाइक A। इज M सबसेट ऑफ A? N? यस। इज M प्रॉपर सबसेट ऑफ N? यस। इज N सुपरसेट ऑफ M? यस। तो M इसका प्रॉपर सबसेट है, N M का सुपरसेट है और सबसेट तो ये है ही। ये कुछ एग्जांपल्स हुए सबसेट्स के। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप यहाँ तक के कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।